देखो कैसे किया तुमने ये सब कुछ? शफक कभी भी अपने वादे से नहीं मुकरती। तुम्हारा कर्ज आज चुका दिया मैंने। सुनो, और शाहान? फिक्र मत करो, वो कोई सवाल नहीं करेगा इसके बारे में। मैं जानती थी तुम बहुत स्मार्ट हो। अल्लाह, फिर से करोड़पति बन गई मैं। तुम्हारा बुरा वक्त तो अब शुरू हुआ है उल्फत। इस घर, इस दुनिया में तन्हा रहने का वक्त आ गया है। ऐसी दौलत के साथ सर टकराकर मर जाओगी और तमाशा मैं देखूंगी। अल्लाह, गुर्बत का तो नामो निशान ही खत्म हो गया मेरी जिंदगी से। अल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। क्या देख रही हो? तुम्हारी किस्मत का तारा जो बहुत रोशन है, चमकता हुआ। तुम्हारी वजह से। मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। रहने दें शाहान, अब बात करने को बची क्या क्या। अच्छा ये होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। उल्फत प्लीज। उल्फत सही कह रही है शाम। जहाँ मोहब्बत की इतनी तौहीन हो, वहाँ कुछ कहने के लिए बाकी भी नहीं रहता। देखो, मुझे अपनी सफाई में कुछ तो कहना था तुम दोनों। मैंने गलत किया। मैंने तुम दोनों के बारे में जो सोचा। क्या सोचा? कि हमने गलत किया आपके साथ? हमने धोखा दिया आपको? अरे ऐसी बीवियां जो अपने से बढ़कर आपसे मोहब्बत करती हैं, आपने उन्हीं की मोहब्बत पे शक कर लिया। बहुत बड़ी बात है। हाँ उल्फत, मैंने ऐसा ही सोचा, लेकिन मैं क्या करता यार। हालात इस तरह के थे कि तुम्हारा प्राइस बॉन्ड और उस पर शफक का इस कदर यकीन, तो मुझे ऐसा ही लगा कि क्या? अरे जो बात दिल में वो मुंह पे लाने से क्यों कतरा रहे? हाँ, मैं बताती हूँ। आपको यही लगा ना कि ये दौलत, ये शान शौकत, ये रुपया पैसा सब कुछ हमने आपका सौदा करके लिए? हाँ, आपको लगा हम इतने घटिया हैं, इतने गिरे हुए हैं? और ये इसने जो कुछ भी किया वो सब कुछ झूठ था। अरे कोई इंसान भी मोहब्बत के लिए अपनी जान नहीं देता, मौत को गले नहीं लगाता। आपने तो इसकी बात पे भी यकीन नहीं किया। मुझे लगा कि आपकी मोहब्बत मुझे मिल गई शाहान, तो मैं मोतबर हो गई। आपने हम पे इतना शक किया? क्यों शाहान? क्यों किया आपने ऐसा? हाँ, मैं इस कदर बेयकीन हो गया था। मैंने सोचा था कि मेरी मोहब्बत का सौदा हो गया है। मुझे यही लगा था कि एक बीवी ने दूसरी बीवी के हाथों बेच दिया मुझे नीलाम कर दिया। मैं उल्फत की ख्वाहिशात के सामने बेमोल हो गया। और ये घटिया सोच मेरे दिमाग में आई इसलिए क्योंकि हालात। मुझे माफ कर दो यार, प्लीज माफ कर दो तुम दोनों। देखो तुम दोनों के सामने मैं हाथ जोड़ूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं प्लीज देखो, मुझे माफी के लायक तो छोड़ो। शाहान ऐसा मत करे, हम जी नहीं पाएंगे। तुम दोनों को दिलो जान से चाहता हूं मैं, और तुम दोनों का दिल दुखा दिया। आई एम वेरी सॉरी। अच्छा ठीक है, हमने कर दिया माफ। हमें गुनहगार ना करे। आइंदा मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम दोनों पे शक नहीं करूंगा।
I promise. या अल्लाह तेरा शुक्र। क्या करे बेटा? आया माँ। इधर देख, दिल सुकून होता है ना तो खुशी चेहरे पर जाहिर हो जाती है ना। हाँ जी। लेकिन बेटा ख्याल रखना, ये खुशी पहले की तरह से आर्जी ना हो। क्यों? क्या मतलब आपका? मतलब ये बेटा कि जो खुशी पैसों से मशरूत हो उसकी मुद्दत बहुत कम होती है। हाँ ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मेरे दिल में जो बिक जाने का खौफ था वो तो कम से कम खत्म हो गया, और ये सुकून उसी वजह से है। लेकिन बेटा उसके बाद उल्फत के जो कुछ हाथ आया उसे तो सुकून से बैठ सकता है। शफक ने जो कुछ किया वो उसका ज़र्फ था, लेकिन उल्फत तो तू जानता है कि शुत्र बेमहार हो चुकी है। अब बस हेलीकॉप्टर खरीदने की कसर रह गई है। अब ऐसा भी नहीं है माँ, इतनी भी पागल नहीं है वो। अरे तू जानता है उसको अच्छी तरह से कितनी पागल है वो। तू जानता है वो क्या क्या कर सकती है। पता नहीं क्यों एक खौफ सा दिन ब दिन मेरे जहन में उभरता जा रहा है। उल्फत को वो ऐब, वो बेवकूफ़ियाँ नजर नहीं आती जिनकी वजह से वो हमसे, सारे रिश्तों से, अपने घर से दूर होती जा रही है। उसको रोक ले शाहान। बहुत बेवकूफ़ियाँ कर ली, बहुत मनमानियाँ हो गई, बस कर दे अब। तू नहीं जानता वो जिस खाई में गिर रही है उसकी गहराई कितनी ज्यादा है। उसको बचा ले शाहान, बचा ले उसे। अरे अम्मा क्यों सोच रही हैं ऐसे? कुछ नहीं होगा उल्फत को, और हम हैं उसके साथ। हम उसका ख्याल रखेंगे, हम प्यार करते हैं उससे, हम उसे बचा लेंगे हर कदम पर। देख शाहान, मैं रोज एक ख्वाब देखती हूँ बहुत ही भयानक। मैं देखती हूँ कि हम सब एक बहुत बड़े अथाह समंदर के सामने खड़े हैं, और उस समंदर में हमारे देखते ही देखते एक भंवर पैदा होता है। वो भंवर बड़ा होता चला जाता है और पता नहीं किस तरह से उल्फत उसमें घिर जाती है और हमारी आंखों के सामने वो डूबने लगती है। वो हमको आवाजें देती है कि मुझे बचा लो, लेकिन हम बेबसी से खड़े उसको डूबता देखते रहते हैं। मेरी उल्फत मेरी आंखों के सामने मेरी नजरों से ओझल हो जाती है और मैं कुछ नहीं कर सकती। खुदा के लिए उसको बचा ले, बचा ले उसे। आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैंने इतनी देर से खाना लगाया हुआ है, ठंडा हो जाएगा, आके खा लें। हाँ। उल्फत आ गई? नहीं, वो तो घर पर नहीं है। क्या घर पर नहीं? कहाँ गई उल्फत? शान मुझे क्या पता, वो कौन सा बता के जाती है कभी। आप तो आए ना, मैं हादी को भी बुलाती हूँ, आके खाना खा ले। अभी वक्त शान, खुदा के लिए बचा ले उसे, वरना हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा।